में कुछ वर्षों के बाद जो आपके मोटरसाइकिल है जो कि पेट्रोल पे चलता है, जो गाड़ियां हैं जो कि डीजल पे चलती हैं, और बहुत सारे जो ईंधन के माध्यम से जो गाड़ियां आजकल चल रही हैं, उन सारी गाड़ियों को कुछ वर्षों के बाद बंद कर दिया जाएगा या संभवतः बंद होने की बहुत अधिक संभावना है। अब इसके पीछे का राज जानेंगे कि आखिर क्यों बंद कर दिया जाएगा, क्यों इसके जगह पेट्रोल डीजल के जगह पर हाइड्रोजन का ही प्रयोग भविष्य में क्यों होने वाला है। इन सारी चीजों के बारे में बढ़िया से समझते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक व्हाइट हाइड्रोजन के बारे में शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है साइंस से रिलेटेड है, और चूंकि साइंस से ही रिलेटेड टॉपिक मैं बनाता रहता हूं, व्हाइट हाइड्रोजन के बारे में इसका बहुत बड़ा भंडार मिला है, जिससे पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद जगी हुई है। हाल फिलहाल की घटना है। तो सबसे पहले व्हाइट हाइड्रोजन क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, किन किन चीजों में इसका प्रयोग हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये भी जानेंगे कि बाद के समय में कुछ वर्षों के बाद जो आपके मोटरसाइकिल है जो कि पेट्रोल पे चलता है, जो गाड़ियां हैं जो कि डीजल पे चलती हैं, और बहुत सारे जो ईंधन के माध्यम से जो गाड़ियां आजकल चल रही हैं, उन सारी गाड़ियों को कुछ वर्षों के बाद बंद कर दिया जाएगा या संभवतः बंद होने की बहुत अधिक संभावना है। अब इसके पीछे का राज जानेंगे कि आखिर क्यों बंद कर दिया जाएगा, क्यों इसके जगह पेट्रोल डीजल के जगह पर हाइड्रोजन का ही प्रयोग भविष्य में क्यों होने वाला है। इन सारी चीजों के बारे में बढ़िया से समझते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक व्हाइट हाइड्रोजन के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, व्हाइट हाइड्रोजन को हम लोग नेचुरल गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? नेचुरल गोल्ड। तो नेचुरल गोल्ड क्यों कहा जाता है? सही में एक प्रकार का समझिए कि हम लोग के लिए सोना ही है, ठीक है। असल में इसके जलने पर किसी प्रकार का हानिकारक पदार्थ धुएं के रूप में नहीं निकलता है, जिसके चलते इसको नेचुरल गोल्ड माना जाता है। चूंकि ये जमीन के अंदर मिलता है अधिक मात्रा में, ऐसा तो बहुत सारे इसके स्रोत हैं, लेकिन मुख्य स्रोत जो है जमीन के अंदर ऊपरी भाग और उसके नीचे वाला भाग में मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसको भूगर्भीय सोना भी कहा जाता है, ठीक है, या भूगर्भीय हाइड्रोजन से के नाम से भी जाना जाता है। भूगर्भीय का मतलब जमीन के अंदर रहने वाला। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? बड़े बड़े शिप को चलाने में हो सकता है, हवाई जहाज को चलाने में हो सकता है, काफ़ी हेवी ड्यूटी जिस वाहन के द्वारा किया जाता है, उन सारे को चलाने में इस हाइड्रोजन का प्रयोग किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। जो पेट्रोल है डीजल है, उसकी जो मशीनें हैं वो ज़्यादा पावरफुल तरीके से चलती हैं, उतना ही पावर देगा। डीजल पेट्रोल से कहीं ज़्यादा हाइड्रोजन से पावर मिलेगा। इसका मुख्यतः कारण है कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, ठीक है, ज्वलनशील बहुत ज्यादा होता है। तो जब कोई चीज जब जलेगा बहुत बढ़िया तरीके से, तो काफी मात्रा में एनर्जी देगा, काफी मात्रा में ऊर्जा देगा। तो इस हाइड्रोजन ज्वलनशील होने के चलते भी इससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसका प्रयोग भविष्य में होने वाला। अभी हाल फिलहाल में फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम है जैक पिरोनॉन और दूसरे का नाम है फिलिप डे डेनाटो। इन दोनों गए थे मीथेन का खोज करने के लिए, मीथेन का खोज करने गया था। अब मीथेन क्या है मेरे भाई? तो मीथेन एक जहरीली गैस है, लेकिन इसका बहुत जगह इसका काम चलता रहता है। आप देखे होंगे कोयला में मीथेन गैस के चलते बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। घर में भी जो औरतें खाना वाना बनाती हैं, उसको ध्यान रखना चाहिए कि खिड़की उड़की थोड़ा खोल कर खाना वाना बनाना चाहिए। उसमें कभी कभी मीथेन गैस बनती है जो कि जहरीली गैस है। बहुत शोषण के माध्यम से अगर बहुत मात्रा में चल गई तो बेहोशी, और उसके बाद बेहोश के बाद हैप्पी बर्थडे वहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि खिड़की उड़की भी थोड़ा बहुत खोल कर खाना वाना बनाना चाहिए, ताकि घर में जो मीथेन गैस बने खिड़की के माध्यम से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो खाना बनाते हुए कोई को धोप दे गिरेगा, बेहोश हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसी मीथेन के खोज में इन दोनों वैज्ञानिक निकला था। लेकिन हुआ क्या, फ्रांस की बात है, लेकिन हुआ क्या कि इन लोग जो पृथ्वी के, अब पृथ्वी जो है, यहाँ मान लीजिए इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं। देखिए, चलिए इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है यहाँ का, इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? क्रस्ट, क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। और उसके नीचे का जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल, ठीक है। और सबसे अधिक मात्रा में यहीं पे हाइड्रोजन पाया जाता है। यहाँ देखिए, अर्थ क्रस्ट में, हालांकि बहुत सारा ओरिजिन जो होता है नेचुरल हाइड्रोजन का बहुत सारा है, लेकिन मेनली जो होता है उसमें डीप हाइड्रोजन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल, ठीक है, दो जगहों पे पाया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्रस्ट है, इसके नीचे पृथ्वी का जो ऊपरी तल होता है क्रस्ट होता है, और इस तल के जो नीचे 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल गया होता है। मतलब मेंटल जो है 2900 किलोमीटर तक उसकी मोटाई होती है,
पृथ्वी के, ठीक है। अब इन्हीं दोनों में हाइड्रोजन का भंडार मिलता है, ठीक है, या हाइड्रोजन मिलता है। अभी हाल फिलहाल जो रिसर्च हुआ है, हाल फिलहाल जो खोज हुआ है, ऊपरी परत से जैसे ये लोग 1100 मीटर तक पहुंचा था, तब तक 14% इन लोग को हाइड्रोजन मिला, लगभग 14% इन लोग को हाइड्रोजन मिला। फिर सोचा कि चलो और नीचे चलते हैं, पता नहीं और इसको अथी करने पर हो सकता है कुछ ज्यादा हो, कुड़ने पर ज्यादा मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1250 मीटर नीचे, माने कुछ और 150 मीटर और नीचे गया, तब तक 20% वहां पे आपको हाइड्रोजन मिला। तो अब पता चला कि यहाँ पे हाइड्रोजन का बहुत बड़ा भंडार हो सकता है, जो कि हम लोगों के लिए समझिए कि एक मतलब नए शुरुआत की संभावना हो सकती है। इसके द्वारा हाइड्रोजन का मिलना हम लोग के लाइफ में बहुत बड़ा योगदान ला सकता है, ताकि हम लोग प्रदूषण से बचे रहें, ठीक है। अब इसका जो हाइड्रोजन का प्रयोग है आप देख भी सकते हैं। व्हाइट हाइड्रोजन इज अ वर्सटाइल एनर्जी कैरियर दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स इन द वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जो व्हाइट हाइड्रोजन आपको है, ये वर्सटाइल एनर्जी है, ठीक है। इसका प्रयोग जो हो सकता है, आप फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करके कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, इसकी हिंदी होती है जीवाश्म ईंधन। क्या होता है मेरे भाई? जीवाश्म ईंधन। जो ईंधन का हम आजकल प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे जीवाश्म ईंधन पे अभी भी मतलब लगभग आधारित है, ठीक है। हम लोग का जो वाहन है वो भी जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। घर में डीजल पेट्रोल जो भी आप लाते हैं, सारा का सारा एलपीजी जो आता है वो भी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म, ठीक है, जीवों के अवशेष से बनाए गए ईंधन। अब जीवों के अवशेष से बनाए गए ईंधन क्या हो सकते हैं मेरे भाई? जैसे मान लीजिए कि जीव मरता है, ठीक है, पेड़ पौधे इत्यादि, अपने अगल बगल के बहुत सारी सराउंडिंग में सारी चीजें देख रहे होंगे कि बहुत सारा पेड़ पौधा सब कुछ लगा हुआ है, आप भी है, गाय है, बकरी है, कुकुर है, बैल है, सब है, ठीक है। एक के बार कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ, प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसके चलते सारा का सारा लोग दबा जाए अंदर, समझ रहे ना, और दबाएगा तो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। मान लो यहाँ आ गया तो ऊपर से भारी दाब पड़ेगा, जाहिर सी बात है मिट्टी का दाब बहुत ज्यादा होता है, जब नीचे जाके दबा जाएगा तो जन्मे करते हैं कितना दाब हो गया। तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊपर दाब पड़े और नीचे से तो गर्मी पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, पृथ्वी के नीचे गर्मी भी है, तो नीचे से गर्मी है ऊपर से दाब, मतलब नीचे से सेका रहा है ऊपर से दबले है, ठीक है। तो इसी में पकना चालू करता है, तो तुरंत पक जाएगा, 4 दिन पक जाएगा, 4 दिन 5 दिन में नहीं पकेगा। इसको पकने में लगता है लगभग लाखों वर्ष, लाखों वर्ष पका है, तब जाके कहीं पेट्रोलियम तैयार होता है, जीवाश्म तैयार होता है। तो उसका जो भी है वो फिक्स है, इसी से आप बनाते हैं। जहां पेट्रोलियम कहते हैं, पेट्रोलियम हम निकाल रहे हैं, तो पेट्रोलियम फटाक से ना प्रयोग नहीं हो जाता पेट्रोल के रूप में, उसको फिर क्या किया जाता है, उसका प्रिपरेशन किया जाता है, तो उसमें से डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, सबका अलग अलग घनत्व है, अलग अलग लेवल से उसको निकाला जाता है, ठीक है। तो उस केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, जब उसको बारे में बताएंगे तो उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें अलग अलग उसमें छटैया होती जाती हैं अलग अलग लेवल से, लेकिन है जीवों का ही अवशेष है, तो तुरंत मर के तुरंत नहीं बना देगा। इसीलिए जितना भंडार है पूरा विश्व में, चाहे अमेरिका रखा हो, चाहे इंडिया रखा हो, चाहे दुनिया का कोनो देश रखा हो, या कहीं खुदाई के दरमियान मिल भी रहा है, तो वो समझिए कि लाखों वर्ष से उसमें दबा हुआ है, हजारों वर्ष से उसमें दबा हुआ है, और दबने के चलते ये बन गया है, ठीक है। और आप निकाल के उसका प्रयोग कर रहे हैं लाखों वर्षों के बाद, लेकिन खत्म तो हो रहा है तुरंत तुरंत। तो तुरंत जब खत्म हो रहा है तो तुरंत तो बन नहीं जाएगा मेरे भाई। जब तुरंत बन नहीं जाएगा तो ये एक फिक्स टाइम में जाकर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। डीजल पेट्रोल ये सारा कुछ फिक्स टाइम में समाप्त हो जाएगा, जिसमें जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि उसका जो अमाउंट है, उसकी जो मात्रा पृथ्वी के अंदर अभी बची हुई है, चाहे पृथ्वी पर है, वो फिक्स है। तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब तुरंत बना नहीं सकते हैं ना, तो किसी न किसी पर आधारित होना पड़ेगा, ठीक है। नितिन गडकरी साहब भी इसके बारे में बोल चुके हैं, हाइड्रोजन के बारे में, कि कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद हम लोगों को हाइड्रोजन के ऊपर ही आधारित होना पड़ेगा। उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक हाइड्रोजन पर आधारित कार को चलाया था। अभी तो फिलहाल इस पर जो भी बन रहा है वो सारा का सारा महंगा बन रहा है, लेकिन ये बाद के समय में बड़ी सस्ता होने वाला है, समझ रहे ना। और हाइड्रोजन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी व्हाइट हाइड्रोजन के बात कर रहे हैं, कुछ ग्रे होता है, कुछ ग्रीन होता है, सबसे अच्छा ग्रीन को माना जाता है, लेकिन ग्रीन की तुलना में व्हाइट हाइड्रोजन आपका सस्ता होता है, ये सस्ता होता है थोड़ा, ठीक है। इसलिए इसको गोल्ड के रूप में हम लोग जान रहे हैं कि सोना है एक तरह से, ठीक है, हम लोग के लिए सोना का काम कर रहा है। तो ये जीवाश्म ईंधन हट जाएगा। जीवाश्म ईंधन क्यों हट जाएगा? देखिए, इसका दो तीन कारण है। एक तो पहला कारण है कि अगर कुछ रहेगा भी और हम लोग हाइड्रोजन पर डिपेंड हो जाए, ठीक है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। इसी के चलते इतनी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है।
अब पेट्रोल डालिएगा, डीजल डालिएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। इन सारी गैसें जो होती हैं ओजोन मंडल को प्रभावित करती हैं, हम लोग के अगल बगल की चीजों को प्रभावित करती हैं। इन जो ये गैसेज आपको दिखाई दे रहा है, साथ में मीथेन भी है, ठीक है, मीथेन गैसेज भी जो है, इस सारी की सारी गैसेज को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इनको ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन का मतलब हरित, हाउस का मतलब गृह, हरित गृह गैसेज, तो कहिएगा ग्रीन हाउस गैसेज। जब ग्रीन हाउस गैसेज है तो इस सबको इतना दिक्कत क्या है कर रही हैं। देख रहे हैं कि दिल्ली में उतना प्रदूषण फैला हुआ है, इसके चलते कुछ दिन पहले ही केजरीवाल के द्वारा, ठीक है, लगाया गया था कि ऑड और इवन का सर्किल सिस्टम हम लोग चलाएंगे, ठीक है, जिसके चलते जो सम संख्या की गाड़ियां थी एक दिन चलती थी और विषम संख्या वाली गाड़ियां थी तो एक दिन चलती थी, प्रदूषण को कम करने के लिए। लेकिन फिलहाल दिल्ली का प्रदूषण में कमी उमी है नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्तर में बढ़ा ही हुआ है। तो इसका मेन कारण है वहाँ का ट्रैफिक, वहाँ का जाम, वहाँ के बहुत सारी जो मशीन्स हैं जो कि बहुत सारा अवशेष अपना निकाल रही हैं, धुआं निकाल रही हैं, कुछ तैलीय पदार्थों को निकाल रही हैं जो कि विषैले हैं। सभी से वायुमंडल में प्रदूषण फैल रहा है, वायुमंडल खराब हो रहा है। अब आप कहिएगा तो जब वायुमंडल ही खराब करता है, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सारा सब जब खराब करता है तो ग्रीन हाउस क्या है रखा गया। ग्रीन तो किसी चीज को अच्छा बनाने के लिए रखा जाता है। इसके बारे में समझते हैं बढ़िया तरीके से कि ग्रीन हाउस क्यों कहा गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। होता क्या है, ठीक है, देखिए होता क्या है इसमें कि ग्रीन हाउस इसलिए कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर, ये मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी जब आती है, यहां से मान लो सूर्य की रोशनी आ रही है, सूर्य से जो रोशनी निकली पृथ्वी के वायुमंडल में क्या कर गई, प्रवेश कर गई। तो पृथ्वी का वायुमंडल को रोशनी जो है इसको गर्म कर देती है, गर्म हो जाएगा, उसका टोटल वायुमंडल क्या होगा, गर्म हो जाएगा, अगल बगल पूरा गर्म कर देगा। तो जब सूर्य ढलेगा तो होता क्या है कि ये फिर से जो गर्मी है वो रिलीज होने लगती है, मतलब बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ जाने लगती है, पृथ्वी के धरातल पर नहीं रहती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ऊपर जाता है वैसे 2-3 को जो गैस है आपको जो दिखाई दे रहा है ये सब, ठीक है, ये सारा गैस इसको सोख लेता है। अगर ये नहीं रहता तो सारा गैस जितना ही गर्मी था, वायुमंडल को गर्म किया था सूर्य ने, उस सारा का सारा गर्मियां बाहर निकल जाता, ठीक है, मतलब फिर से उसका दोबारा से वो रिफ्लेक्ट कर जाता, परावर्तित हो जाता ऊपर की तरफ। लेकिन होता क्या है कि ये गैसों में एक गुण होता है जो गर्मी को क्या करती है, सोख लेती है। तो गर्मियाँ क्या करता है, सोख लेता है। ना तो ठंडा के दिन में ना पता चलता कि जमीन गर्म हुआ, और जमीन गर्म होने के बाद सूर्य का रोशनी, शाम को ढला सूर्य, अब पता चला सारा गर्मी उसका उड़ गया और रात का सब जम जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, सोख लेता है, सोख को अगल बगल के वायुमंडल में गर्मी को बनाए रखता है, जिसके चलते आदमी के सुरक्षा हो पाता है, जितने जीव जंतु हैं उनको गर्मी मिलती है, उनसे सुरक्षा हो पाती है। पेड़ पौधे हैं सारे के सारे अपना भोजन बना पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से आप भी सुने होंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो ये सारा का सारा जो है ये मतलब इसमें सबसे अधिक भूमिका CO2 की है। इस CO2 की भूमिका के चलते सारा का सारा आपका पर्यावरण, वायुमंडल जो है वो हरा हरा दिखाई देता है, क्योंकि सारे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके ही अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा हरित गृह गैस, ठीक है, मतलब ग्रीन हाउस गैस। और चूंकि पूरा वायुमंडल को हरा भरा करती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जा सकता है इसे। ये जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके द्वारा होता है, ग्रीन हाउस गैसेज ये हैं, तो फिर ये काहे खतरनाक है, मतलब जीवाश्म से, जो जीवाश्म जलता है और धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो खतरनाक क्यों है। अधिक मात्रा में कुछ भी अगर खाइएगा, कुछ भी अगर होगा तो आपको नुकसान करेगा। अब जैसे मान लीजिए आगे तापने के लिए बैठ गए हैं, ठंडा लग रहा है, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, बाप रे बड़ी ठंडा है, बड़ी ठंडा है, गोईठा जला दिया, लकड़ी जला दिया, धोकर ताप रहा है इसे, ठीक है। तो कौन क्या करे, अब बड़ी अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छा लग रहा है, उसके बाद क्या करे, कौन हाथवा दे बांध दे, अब बांधने के बाद क्या करे कि धोके पूरा आगे को लहका दे, वह जो खूब अच्छा कर रहा था, लह के उसी में झोंकर जाएगा, दूरे से पूरा देह लहका देगा, तो चमड़ा वमड़ा सब झुलसा देगा। तो कहेगा अच्छा बहुत मात्रा में होने के चलते लहक गए, ये भी बहुत मात्रा में हो गया है। अब क्या करता है कि जितनी गर्मी आ रही है उस सबको सोखते जा रहा है, अगल बगल देते जा रहा है, तो ये खतरनाक हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरा। गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है मेरे भाई,
ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा इसलिए है कि पूरा समझिए कि वार्म का मतलब होता है गर्म, ग्लोबल का मतलब पूरा विश्व लेवल पर। तो जब विश्व लेवल पर गर्मी बढ़ेगी तो जितना भी आपका मतलब ध्रुवीय बर्फ है, जो ध्रुव पर बर्फ जमे हुए हैं, ध्रुवीय बर्फ, ठीक है, उस सारा का सारा पिघलना चालू कर देगा। और वो पिघलेगा तो पता चलेगा कि जितना आपका अगल बगल का ये समुद्र है उसका लेयर बढ़ जाएगा। जब बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो पानी में पानी मिलेगा तो लेवल क्या करेगा, बढ़ाएगा। और लेवल बढ़ाएगा तो बहुत सारा जो समुद्र के तट पे जो जितना है, ठीक है, आपका घर बसा हुआ है, दूर दूर भी सारा का सारा उसमें जलमग्न हो जाएगा, सबका हैप्पी बर्थडे एक बार हो जाएगा। दूसरा चीज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते जलवायु में परिवर्तन होने लगता है। गर्मी के दिन में थोड़ा ठंडा पड़ने लगेगा कभी कभी, या ठंडा के दिन में कभी कभी हल्का फुल्का, मतलब मौसम के हिसाब से मौसम नहीं रह पाएगा। तो ये भी एक तरह से खतरा है। तो इसी खतरा से बचने के लिए हम लोग कौन सी का प्रयोग करेंगे, व्हाइट हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे। अब व्हाइट हाइड्रोजन का प्रयोग करने से देखो क्या क्या फायदा है। एगो तो पहले व्हाइट हाइड्रोजन बड़ी ज्वलनशील है, ज्वलनशील होने के चलते बहुत बढ़िया मात्रा में एनर्जी दे देता है, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, कोई गो लकड़ी है जो भीगो लकड़ी है जोड़ रहा है तो, ठीक है, तो खाना पकेगा, बढ़िया ऊर्जा देगा। सूखी लकड़ी हो एकदम धाए धाए जरे, जब अधिक मात्रा में ना ऊर्जा देगा। तो उसी तरह से ज्वलनशील होने के चलते बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। अभी बताए हैं कि हेवी ड्यूटी के लिए जो वाहन है उनको भी चलाने में व्हाइट हाइड्रोजन का प्रयोग बढ़िया से किया जा सकता है, ये ज्वलनशील होता है। तो किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, कोई चीज जलाएगा ना तो ऑक्सीजन की जरूरत है। जैसे मान लो कि तुम मोमबत्ती जला दिए यहाँ, ठीक है, एगो मोमबत्ती जला दिया। अब मोमबत्ती जलाकर खूब बढ़िया से शीशा के ढक्कन से इसको ढक दो, इसे मोमबत्ती जला के शीशा के ढक्कन से ढक दो, तब पता चलेगा ना, कुछ देर जलेगा उसके बाद बुझ जाएगा। काहे बुझेगा, इसको ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में काम करता है, इसको बुझा देगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। चूल्हा भी जलाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। लकड़ी भी कहीं जला रहे हैं, कुछ जल रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से उसमें ऑक्सीजन जाना चाहिए, तो वो जलेगा। अब ये हाइड्रोजन भी जलेगा तो ऑक्सीजन के साथ ही जलेगा, ऑक्सीजन को लेकर ही जलेगा। जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहाँ मिलेगा, ठीक है, H2 जब मिलेगा O से, तो पता चलेगा H2O बनाएगा। मतलब H2O का मतलब होता है जल। क्या होता है, H2O का मतलब जल होता है, पानी होता है। तो जल का निर्माण करेगा। अब ये जल समझिए कि जो अवशेष पदार्थ में कार्बन निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा था, हाइड्रोजन का जब गाड़ी में प्रयोग हुआ, हाइड्रोजन का जब ट्रक में प्रयोग हुआ, हाइड्रोजन का जब बड़े बड़े वाहनों में प्रयोग किया जाएगा, तो अब उससे जो पदार्थ निकलेगा, जैसे धुआं के रूप में जो निकलता है, वो सिर्फ जल निकलेगा। तो आप समझ रहे हैं कि जल किसी प्रकार का नुकसानदायक चीज नहीं है, ठीक है। इसके चलते ग्लोबल वार्मिंग का खतरा टलेगा, इसके चलते प्रदूषण का खतरा चलेगा, जलवायु ठीक हो जाएगी। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं जिसमें पानी के रूप में समझिए कि केमिकल वाला पानी बहाया जाता है, उसमें भी समझिए कि केमिकल वाली चीज़ों का प्रयोग कम होगा, केमिकल वाली चीज़ें कम अवशेष के रूप में निकलेंगी, तो पूरा वातावरण स्वच्छ होगा। और साथ में, ठीक है, आप बढ़िया तरीके से हर चीज़ को चला भी पाइएगा। तो इसीलिए इसको वरदान माना जाता है, तो नेचुरल गोल्ड के रूप में इसे कहा जाता है। मुझे लगता है इस टॉपिक के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।